Hey there, welcome to my channel, The Warning Man Abroad. This is Aseem Bhardwaj, your host for this video. और आज दिल्ली को explore करता करता I have come down to yet another exciting and coolest place of Delhi, and behind me is the Lotus Temple. Now, Lotus Temple has won a lot of architectural awards and have been featured in many newspapers and magazines. 2 साल में रेगुलर हर सैटरडे आता था और I used to spend around 2 hours inside this hall where there's nothing to see, there's no idols, there's no altars. कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पोडियम है along with a mic and where people would just come read their prayers and go back. तो this is very exciting in itself. और यहाँ पे मुझे याद है कि मैं 2 साल रेगुलर जब सैटरडे को आता था तो अंदर 2 घंटे के लिए मेडिटेट करता था कम से कम. There are always different ways to meditate if you really want to do it. तो उसके लिए ऐसी जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है, but it definitely makes a lot of impact when you sit in the center of the hall and you are just chanting some mantras with sounds. लेकिन लोगों के लिए तो ये एक साइट सीइंग की जगह ही बन गई है. Anyways, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से. I will take some good shots for you guys, so please stay tuned. जब आप अंदर जाते हैं तो यू हैव टू रिमेन साइलेंट. देयर हैज़ टू बी पिन ड्रॉप साइलेंस. योर फोन्स हैव टू बी स्विच्ड ऑफ. और कोई फिल्मिंग अलाउड नहीं है, कोई फ़ोटो अलाउड नहीं है खींचना अंदर, क्योंकि देयर हैज़ टू बी पिन ड्रॉप साइलेंस एंड यू गॉट टू रिमूव योर शूज़ बिफोर यू एक्चुअली स्टेप इनसाइड. इसके अलावा बात करते हैं टाइमिंग्स की, तो टाइमिंग्स इसके कुछ ऐसे हैं कि इट इज़ नाउ बीइंग क्लोज्ड एवरी संडे बिकॉज ऑफ द क्राउड. तो अब जो है ये मंडे को पहले बंद होता था, लेकिन अब मंडे को ये खुलता है और संडे को सिर्फ बंद रहता है. इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 9 से लेके 12 बजे तक, और 12 से 2 ये बंद रहता है, और 2 बजे के बाद ठीक 5 बजे तक ये खुला रहता है. तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बाहर बिल्कुल ठीक हॉल के, जो कि बंद है बिकॉज ऑफ करंट रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन इट कैन अकोमोडेट 1300 to 2500 पीपल इनसाइड जब ये खुला होता था. और शाम को यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स भी होते थे, कभी साल में एक होते थे. तो देयर वाज अ टाइम. Inspired by the lotus flower, the house of worship is composed of 27 freestanding marble-clad petals arranged in the cluster of 3 to form 9 sides. The marble was imported from Greece, Penteli mountain in Greece, जो कि यहाँ लाया गया और construction में use किया गया. Now the construction was undertaken by a Canadian-based Iranian architect, Faribourz. मैं उसका पूरा नाम जो है description में आपको दे दूँगा. And this was actually, I think construction began somewhere around 1975 or 79, or in 1986. In fact, in 1987 it was officially opened for the public.
temple represents Baha'i religion, which encourages people from all over the world, irrespective of caste, color, creed or religion, to come together and say their prayers. So people usually come, sit inside, and there could be a gathering of like say 1300 to 2500 people it can actually accommodate inside it. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप में, बहुत मज़ा आता है जब आप यहाँ पे आएंगे. You will really experience the peacefulness of this place. Now the temple is surrounded by 9 ponds, which makes it aesthetically beautiful, and also it is considered auspicious when it comes to saying prayers or doing meditation around it. इस मार्बल की खासियत ये है कि ये काफ़ी ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर भी, और जब आप 40-45 डिग्रीज दिल्ली का टेम्परेचर होता है, आप जब अंदर जाके बैठते हो तो आपको गर्मी फील भी नहीं होगी. इट इज़ सो प्रॉपरली वेंटिलेटेड, और ये जो खासकर जो मार्बल है ये इसको बहुत ज़्यादा ठंडा बनाता है. एक बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ इस टेम्पल के बारे में. खासियत ये है कि इट यूजेस 500 किलो वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ, जिसमें से आउट ऑफ विच 120 किलो वाट्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस डूम. तो अगर आप यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गेट डाउन एट कालका जी मेट्रो स्टेशन. तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कालका जी पड़ेगा. यू कैन ऑलवेज कम हियर, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे जो पीछे है बिल्कुल, दैट इज़ इस्कॉन टेम्पल आउट देयर, और इसके ठीक सामने उस साइड राइट साइड पे है कालका जी मंदिर. और अगर हम कुछ मेरे पीछे इस तरफ निकल जाते हैं, देन यू विल गो टू नेहरू प्लेस. तो ये एक अपने आप में एक मेजर लैंडमार्क है, और यहाँ पे काफ़ी जगह हैं आसपास साइट सीइंग के लिए, जो कि दिल्ली में पहली बार आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं दिल्ली को देखने के लिए. सो यू कैन ऑलवेज कम्यूट बाय मेट्रो. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रीच समवेयर अराउंड राजीव चौक मेट्रो स्टेशन एंड टेक अ वॉलेट लाइन फ्रॉम मंडी हाउस, एंड यू कैन कम हियर, यू कैन गेट डाउन एट कालका जी मेट्रो स्टेशन. अब मेरे पीछे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, लेकिन आपको पता रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं तो वो उसको बंद रखा गया है अभी. पर आप अंदर जा सकते हैं अगर आप हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड हैं. यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस प्लेस एंड इट्स हिस्ट्री. अगर वीडियो अच्छी लगी, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप चैनल पर नए आए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सी यू.